एक रात मैंने चाचा जी से सुना कि गांव में नदी के पार कुछ रहता है जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले लेता है और उसके हंसने की आवाज़ बहुत ही डरावनी होती है जो दूर दूर तक का सुनाई देती है। और उसका असली रूप जिसने देखा है उनमें से कुछ तो मर गए, लेकिन जो बचे हुए हैं वो उसके भयानक रूप के बारे में किसी को नहीं बताते हैं और गांव के लोग डर के मारे उसका नाम लेने से भी डरते हैं। खैर, उस रात मैंने ये सारी बात अपने दोस्तों को बताई और साथ चलने को बोला। कुछ तो डर गए और कुछ मेरे साथ चलने को तैयार हो गए और अब हम चार दोस्त, मैं, बिट्टू, पवन और अशोक नदी की तरफ चल पड़े। और हम खेतों से होते हुए जा रहे थे और आसपास कोई नहीं था। और फिर हम नदी के ऊपर बने पुल से नदी पार करके बंजर जगह पर पहुंच गए थे जहां बहुत सारे पौधे थे जिसके ऊपर आम जैसे फल लगे हुए थे, जिसके अंदर रुई जैसा कुछ था। और हमें बाद में पता चला कि रात को उस पौधे के ऊपर थूकने से वह भूत पीछे पड़ जाता है। और ठीक ऐसे ही पवन ने आम समझकर उसे खा लिया और कड़वा होने की वजह से उसने पौधे के ऊपर ही थूक दिया। और फिर अचानक हमें पीछे किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था और हम डर के घर की तरफ भागे और गांव में पहुंचकर अपने घर की तरफ चल दिए। पवन और बिट्टू का घर एक ही रास्ते में था और जब वो साथ साथ चल रहे थे तभी पवन के पापा सामने खड़े मिले और वो बोले कि बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। जिसके बाद वो तीनों साथ साथ चलने लगे और बिट्टू के घर के पास ही बाबा की दरगाह थी और पवन के पापा ने वहाँ पहुँचने से पहले ही पवन से बोला कि बेटा, आज दूसरे रास्ते से चलते हैं। और फिर पवन बोला, चलो न पापा, इसी रास्ते से चलते हैं। बिट्टू को भी घर छोड़ देंगे और दरगाह पे मत्था भी टेक लेंगे। लेकिन उसके पापा ने उससे गुस्से में नहीं बोला और दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़े। और बिट्टू अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि अचानक वह दरगाह के पास गिर पड़ा। और फिर यह देखकर पवन अपने पापा से हाथ छुड़ाकर बिट्टू को उठाकर उसके घर ले गया, जिसके बाद उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। और जब वह दोनों बिट्टू के घर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि बिट्टू और पवन दोनों के पापा आपस में बातें कर रहे थे। और पवन को देखकर पवन के पापा बोले कि कहाँ खेल रहे थे बेटा, इतना टाइम हो गया है। और फिर पवन घबराकर बाहर की तरफ दौड़ा और उसे दूर दूर तक का कोई नजर नहीं आया और अचानक एक डरावनी हंसी की आवाज़ सुनाई दी और सब शांत हो गया। और फिर दूसरे दिन ये सारी बातें उसने मुझे बताई, जिसके बाद हम वहाँ पर कभी नहीं गए। और इस घटना को कई साल बीत गए हैं, लेकिन पवन आज भी इस घटना को भूल नहीं पाया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीन पर दिख रही वीडियोस को ज़रूर देखो।